हेलो एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट विशाखा ठाकुर। आज के डील कॉर्नर के स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं वेब3 स्पेस में हुई इस हफ्ते की टॉप नॉच हैंडपिक डील्स। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ खास अपडेट्स पर। पैंटेरा कैपिटल ने एक नए फंड के लिए ओवर $1 बिलियन जुटाने की कोशिश की है, जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट्स को फुल स्पेक्ट्रम के लिए एक्सपोजर प्रदान करता है। अप्रैल 2025 में लॉन्च होने वाला पैंटेरा फंड वी एक ऑल इन वन फंड है, जो इसके मौजूदा लिक्विड टोकन फंड, अर्ली स्टेज टोकन फंड, बिटकॉइन फंड और वेंचर फंड से अलग है। फंड को योग्य निवेशकों से मिनिमम $1 मिलियन के एलोकेशन की आवश्यकता है, जिसका पहला समापन 1 अप्रैल 2025 के लिए निर्धारित है। लिमिटेड पार्टनर्स को मिनिमम $25 मिलियन का योगदान करने की आवश्यकता होगी। आइए बढ़ते हैं इस हफ्ते की वेब3 स्पेस की पहली डील की तरफ। ड्रोन रेसिंग लीग को मेटावर्स फर्म इनफाइनाइट रियलिटी द्वारा $250 मिलियन में एक्वायर किया गया है। ड्रोन रेसर्स 4 प्रोपेलर्स वाले क्वाडकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं। अक्सर पायलट्स वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स पहनते हैं, जो कि ड्रोन पर लगे कैमरा से फीड प्राप्त करते हैं और ऐसे मैनूवर करते हैं जैसे कि वो एयरक्राफ्ट में बैठकर इसे पायलट कर रहे हों। अधिग्रहण के हिस्से के रूप में इनफाइनाइट रियलिटी DRL के स्टाफ को ऑन बोर्ड करेगी, जबकि DRL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फाउंडर निकोलस हॉबिजुस्की इनफाइनाइट रियलिटी के ग्लोबल प्रेसिडेंट बन जाएंगे। आइए अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की दूसरी डील की तरफ। आइगन लेयर के इथेरियम लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल बफर फाइनेंस ने अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $18 मिलियन जुटा लिए हैं। घोषणा के अनुसार ब्रेवन हॉवर्ड डिजिटल और इलेक्ट्रिक कैपिटल ने बफर फाइनेंस के सीरीज ए फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया था। इस फंडिंग राउंड में फिडेलिटी, कॉइनबेस वेंचर्स, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, कंसेंसस, क्रैकन वेंचर्स, लेमनाइस्केप, मैकेनिज्म, लाइटस्पीड फैक्शन और एनिमोका ने हिस्सा लिया था। आइए अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की तीसरी डील की तरफ। अपने लीडिंग प्रोटोकॉल के जरिए रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन ऑफर करने वाले सेंट्रीफ्यूज ने अपने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $15 मिलियन जुटा लिए हैं। पैराफाई कैपिटल और ग्रीनफील्ड ने इस फंडिंग राउंड का समर्थन किया था। ये फर्म RWA के टोकनाइजेशन के माध्यम से ट्रेडिशनल फाइनेंस को DeFi के साथ जोड़ने वाली पहली कंपनी बन गई है। कंपनी ने एक ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि पब्लिक को ओपन ब्लॉकचेन की सुविधाएं और चेन्स पर क्रेडिट फंड प्रदान करते हैं। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की चौथी डील की तरफ। निक वैनेक द्वारा को फाउंडेड अगोरा ने AUST नाम के नए स्टेबल कॉइन लॉन्च करने के लिए सीड फंडिंग राउंड में $12 मिलियन जुटा लिए हैं। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व ड्रैगनफ्लाई ने किया था, जिसमें जनरल कैटलिस्ट और रोबो वेंचर्स ने हिस्सा लिया था। आइए अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की आखिरी डील की तरफ। एवलांच पर बिल्ट होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट टोकनाइजेशन प्रोटोकॉल होमियम ने अपने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $10 मिलियन जुटा लिए हैं। सोरेंसन इम्पैक्ट ग्रुप और ब्लिजार्ड ने इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया था। एवलांच ने 15 अप्रैल की घोषणा में लिखा, शेयर्ड एप्रिसिएशन होम इक्विटी लोन्स के माध्यम से होमियम होम ओनर्स के लिए अपने मंथली डेट बर्डन को बढ़ाए बिना अपनी होम इक्विटी के खिलाफ बोरो करने का एक नया तरीका पेश करता है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे वेब3 स्पेस में तहलका मचाने वाली एक्साइटिंग न्यू डील्स के साथ। तब तक आप 3.0 टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।